आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं लक्ष्मीकांत पांडे आज आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताऊंगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र ऐसा शरीर में ऐसी पतली पतली नसों का एक समन्वय है जिससे जैसे हमें कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते समय मेरा पैर किसी कांटे पर पड़े तो चुभन का एहसास का जो एक व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में आपको सबसे बता दें कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। इसकी जो लंबाई हो पैर से लेकर के सर तक है। तंत्रिका कोशिका का नाम न्यूरॉन कोशिका भी है। न्यूरॉन कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं, साइटोन और ये है डेंड्राइट और एक्सॉन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कोशिकाएं मस्तिष्क में होती हैं। कहाँ होती हैं? मस्तिष्क में होती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अच्छा एवं विकसित होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन सर्वप्रथम पावलोव ने किया। पावलोव रूस का शारीरिक क्रिया विज्ञानी था। केंद्रीय स्नायु में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु प्रमुख है। मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के ऊपर तनुका झिल्ली होती है। मस्तिष्क में उत्तेजनाओं का उदय, विभाग में संवेदनाओं का उदय होता है तथा श्वेत भाग में सम्मोहन करता है। श्वेत भाग जो है वो मस्तिष्क में जो हमारी तंत्रिका होती है उसका सम्मोहन करता है। तंत्रिका कोशिकाएं प्रत्यक्ष नहीं जुड़ती, फाइबर या तंतु द्वारा जुड़ती हैं। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र गंगोलिया द्वारा क्रियान्वित होती है। सुषुम्ना के 2 भाग होते हैं या पक्ष होते हैं। नेत्र प्रकाश जाने का कार्य आइरिस करता है। तो मित्रों, हम अब जो है इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी तक के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बड़े मस्तिष्क के धरातल से अधिक उभार और अधिक धारियों का पाया जाना किसका प्रतीक है? अधिक बुद्धिमत्ता का, मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का? कोई नहीं। तो इसमें आपको हम बता दें कि अधिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग, अधिक बुद्धिमत्ता विकल्प नंबर ए सही है। बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति को मस्तिष्क की नाड़ी पेशियों द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क दोनों द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो आपको बता दूं कि बड़ा मस्तिष्क के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137। स्पाइनल कार्ड में कितनी नाड़ियां पाई जाती हैं? 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 31 जोड़ी, 41 जोड़ी? तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर इसमें सी सही है, 31 जोड़ी। गंध का ज्ञान कराने वाली नाड़ी तंतु कौन सा है? ऑल्फैक्टरी स्नायु, वेगस स्नायु, एसिसरी स्नायु, एब्सेंटर स्नायु? तो आपको बता दें विकल्प नंबर ए सही है, ऑल्फैक्टरी स्नायु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 139। संवेदना वाहक और आज्ञावाहक दोनों नाड़ी तंतु को क्या कहते हैं? एसिसरी स्नायु, वेगस स्नायु, ट्राइजोमिनल स्नायु, ट्राइक्लियर स्नायु? तो आपको बता दें विकल्प नंबर बी सही है, वेगस स्नायु। अगले क्वेश्चन की ओर 140। स्वाद, ज्ञान और गले के स्नायुओं का आज्ञावाहक नाड़ी तंत्र कौन है? एब्सेंटर स्नायु,
ट्रांक्लियर स्यानु, एसिसरी स्यानु, ग्लाइसोफोरिजल स्यानु। तो आपको बता दें विकल्प नंबर डी सही है, ग्लाइसोफेरिजियल स्यानु। अगले क्वेश्चन की ओर 141, आँखों की हलचल करने वाले स्यानुओं को संदेश पहुंचाने वाला नाड़ी तंतु कौन सा है? ऑप्टिकल स्यानु, ट्रांक्लियर स्यानु, आक्यूलोमोटर स्यानु, वेगस स्यानु। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर सी सही है, ऑक्टियोमीटर स्यानु, मोटर स्यानु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 142, मनुष्य सिलिवियस की एक्टिविटक्स किस स्थान से पाई जाती है? मस्तिष्क में, फेफड़ा में, यकृत में, वृक्क में। तो आपको बता दूं फेफड़ा श्वसन का है, यकृत जो है पाचन का है, वृक्क भी उत्सर्जन का है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क का सबसे बाहर और मजबूत आवरण को क्या कहते हैं? इपेंडाइमा, मृदुतंत्रिका, दृढ़तंत्रिका, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर इसमें सी सही है, दृढ़तंत्रिका तनिका। कार्पस कैलोसम मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? मस्तिष्क में, गुर्दा में, हृदय में, कान में। तो आपको फिर बता दूं गुर्दा उत्सर्जन का है, हृदय रक्त परिसंचरण का है, कान सुनने का तंत्र के काम आता है। ये मस्तिष्क जो है यही है इसका विकल्प सही, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, मनुष्य के मस्तिष्क में प्राण वृक्ष किस भाग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषिक्तता गोलार्ध को, घ्राण पिंडों को, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को, इसमें से किसी भी नहीं। तो आपको बता दूं निमस्तिष्क गोलार्ध को कहते हैं, विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? सिर में, यकृत में, गुर्दा में, गर्दन में। तो ये बता दें कि ये पाई जाती है गर्दन में। क्वेश्चन नंबर 147, थायराइड हार्मोन की कमी से कौन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि रुक जाती है, लंबाई नहीं बढ़ती, लंबाई अधिक बढ़ जाती है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आपको बता दूं कि जो STH है, ये हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, ये वृद्धि रोधक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो शरीर की में वृद्धि रुक जाती है, यानी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर 148, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा स्राव होता है? STH, ACTH, पैराथार्मोन और LH। तो आपको दो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन की स्राव होता है। अगले क्वेश्चन की ओर 149, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स को क्या कहते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस को नियंत्रित करता है, वसा को नियंत्रित करता है, प्रोटीन को नियंत्रित करता है, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। तो आपको बता दें विकल्प नंबर ए सही है, कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन्स की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रंथि में ट्यूमर हो जाता है, रक्त कम हो जाता है, पेचिश हो जाती है, इसमें से कुछ नहीं होती है। तो आपको बता दूं कि विकल्प नंबर ए सही है, ग्रंथि में ट्यूमर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि या प्यूसिका ग्रंथि शरीर में किस अंग में पाई जाती है? यकृत में, फेफड़े में, खोपड़ी में, आंत में। तो आपको बता दूं ये खोपड़ी में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। शरीर वृद्धि और थाइमस ग्रंथ को कौन सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है? तो आपको बता दूं थायराइड,
स्टिमुलेटिंग, सोमेटोट्रोपिन, एंड्रोनोकार्टिकोट्रॉपिक, और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प नंबर 20 सही है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो शरीर के वृद्धि और थाइमस ग्रंथि को नियंत्रित करता है, उत्तेजित करता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 153। पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, एक्रोगेनली। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर डी सही है, एक्रोमेगेनली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 154। थाइमस ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई होती है? सिर में, प्लीहा में, श्वसन नली के अग्रभाग में, फेफड़ों में। तो आपको बता दूं कि ये जो शरीर में ये थाइमस ग्रंथि होती है ये श्वास नली के अग्रभाग में होती है। विकल्प नंबर सी सही है। थाइमस ग्रंथि में होने वाला स्राव का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? जननांग पर, हृदय पर, यकृत पर, प्लीहा पर। तो आपको बता दूं ये जननांग पर पड़ता है। विकल्प नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो पीनियल ग्रंथि शरीर के श्वास नाल के ऊपर, मस्तिष्क के भाग में, वृक्क में, प्लीहा में। तो आपको बता दें मस्तिष्क के ऊपरी भाग में। ये विकल्प नंबर बी जो है इसमें सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन है एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कौन सी ग्रंथि उत्तेजित करती है? पीनियल, थाइमस, थायराइड, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये एड्रिनल ग्रंथि के जो स्राव होता है उसको उत्तेजित करती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो उम्र के साथ साथ घटती है। थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो ये थाइमस ग्रंथि है जिसको जो जननांग को उत्तेजित करती है। जैसे जैसे उम्र ख़त्म होती है वैसे ही ये मतलब इनका प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ प्रश्न जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के हो गए हैं। जो हमारे हार्मोन्स, जो हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है, उत्तेजक पदार्थ निकलता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो विटामिन का बना होता है। तो ये इसके प्रभाव से शरीर में वृद्धि, जनन और तमाम, अगर इसकी में STH की कमी हो जाए तो शरीर बौना हो जाएगा। तो इसमें से भी कुछ प्रश्न इसमें ऐड हो गए हैं। तो मैं इसका जो टॉपिक है इसको मैं एक बार अलग से बताऊंगा आने वाले समय में, और आपको इसको और बेहतर ढंग से समझाऊंगा जिससे इससे आने वाले प्रश्न आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से परेशान ना करें। मित्रों इसी के साथ मैं आज की क्लास बस इतनी ही। बाय बाय।